सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई एक और नए टॉपिक के साथ मैं आज आप लोग तक पहुंच चुका हूं। आज का टॉपिक रहने वाला है भाई हमारा महाकुंभ के ऊपर। जैसा कि मेरे काफी साथी जानते होंगे, महाकुंभ जो है भाई अपने हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इससे बड़ा पर्व पूरी धरती पे ना ही कभी हुआ था और ना ही कभी हो पाएगा। महाकुंभ अपने हिंदू पर्व मनाया जाता है। ये पर्व सिर्फ 12 सालों में एक बार मनाया जाता है और सिर्फ 4 जगहों पे। जो पहली जगह रहने वाली है वो रहती है हरिद्वार, दूसरी जगह है उज्जैन, तीसरी जगह है काशी और चौथी जगह तो भाई आप जानते ही हैं इस बार जो लगने जा रहा है 13 जनवरी को प्रयागराज। तो भाई महाकुंभ का अगर अर्थ देखा जाए तो महा माने होता है बड़ा और कुंभ माने होता है कलश। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे तो महाकुंभ के बारे में काफी सारी स्टोरीज आपको देखने को मिल जाएगी। महाकुंभ मेनली जो होता है, जो सबसे ज्यादा मानते हैं ये हमारे अघोरी और बड़े बड़े संत महात्मा हैं भाई। ये पहुंचते हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। इनका यही मानना है कि महाकुंभ में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसी मान्यता क्यों है और क्यों महाकुंभ को इतना खास माना जाता है। तो महाकुंभ की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ भाई। एक थे ऋषि कश्यप, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था कुद्रू और दूसरी का नाम था विंता। अब जो है ऋषि कश्यप और उनकी दोनों पत्नियां अच्छे से अपने रह रहे थे। तो एक दिन ऋषि कश्यप जी जंगल में बैठे हुए थे। तभी कुद्रू उनके पास पहुंचती है और बोलती हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो ऋषि कश्यप बोलते हैं हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कुद्रू उन्हें बोलती है कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए। अब ऋषि कश्यप एक बार तो सोचते हैं ये कैसी मांग है, लेकिन फिर भाई उनकी पत्नी ने मांगी है तो उन्हें बोलते हैं तथास्तु और वो यहाँ से चली जाती हैं। अब जैसे ही वो अपने महल में पहुंचती हैं वहां पे देखती हैं 100 अंडे रखे हुए हैं। अब ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। ये बात पता चलती है बिंता को और बिंता ये देख के थोड़ा क्रोधित होती है, थोड़ी जलन उनको होती है। तो वो भागी भागी जाती हैं भाई कश्यप जी के पास और कश्यप जी से जाके बोलती हैं कि महाराज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो कश्यप जी बोलते हैं हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो बोलती हैं मेरे को चाहे आप कम संतान दीजिए लेकिन ऐसी संतान दीजिए जो कुद्रू की संतानों से लाख गुना ताकतवर हो। अब ऋषि कश्यप बोलते हैं तथास्तु और वो वहां से चली जाती हैं। अब जैसे ही वो अपने महल में पहुंचती हैं वहां पे देखती हैं तो जो है पूरे 2 अंडे रखे हुए थे बड़े बड़े। अब कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद कुदरू के जो अंडे मिले थे उन्हें, वो टूटने लगते हैं और उनमें से विषैले सांप निकलने लगते हैं। अब ये चीज देख के बिंता को थोड़ा भाई रहा नहीं जाता कि कुदरू के अंडों में से तो बच्चे निकलने लग गए हैं और मेरे अंडे अभी ऐसे के ऐसे रखे हैं। तो ये चीज देख के वो गुस्से में आके एक अंडे को तोड़ने लगती हैं अपने हाथों से। अब जैसे ही अंडे को तोड़ती हैं उसमें एक प्राणी निकलता है जो आधा बाज जैसा था और आधा शरीर उसका बना नहीं था। अब जैसे ही अंडा टूटा एकदम से वो उड़ा आसमान की तरफ और उड़ते उड़ते उसने एक बात कही कि जो गलती तुमने इस अंडे के साथ करी है वो दूसरे अंडे के साथ मत करना। और ये उड़ के आसमान में गायब हो जाते हैं। इस बच्चे का नाम पड़ता है अरुण। अब अरुण जो है ये कहाँ गए ये मैं आपको बताता हूँ। अरुण जी जो थे भाई अपने सूर्य भगवान का जो रथ है उसके भाई सारथी थे अरुण। अब दूसरा अंडा जब कुछ नहीं हुआ उसे, तो जो भाई विंता है वो थोड़ी उदास रहने लगी। और समय जैसे जैसे बीता तो कुद्रू ने और उनके विषैले बच्चों ने भाई विंता को बना लिया बंदी। अब उन्हें बंदी बना के अपने महल में बंद कर दिया।
अब कुछ समय बीतने के बाद जो है विंता के दूसरे अंडे से बच्चा निकलता है, जो आधा बाज जैसा होता है और आधा इंसान, और बड़े बड़े पंख होते हैं उनके। अब जैसे ही वो अंडे से बाहर निकलते हैं, वो अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं। उनको उनकी माँ कहीं नहीं मिलती, वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते वो पहुंचते हैं कुदरू के महल में, और देखते हैं कि उनकी माँ को वहां पे बंदी बना के रखा हुआ है। तो जो ये बच्चा है ये बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। अब इस बच्चे का नाम जो था, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस बच्चे का नाम पड़ता है गरुड़। अब भाई ये जाते हैं महल में गुस्से में, और वहां पे जाके बोलते हैं मेरी माँ को छोड़ दीजिए आप लोग, ये वो काफी बातें होती हैं। लेकिन वो लोग इनके आगे शर्त रखते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। तो गरुड़ जी जो है बोलते हैं हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ ला के देने को तैयार हूँ, बस मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तो जो कुदरू हैं और उनके बच्चे हैं, वो गरुड़ जी के आगे शर्त रखते हैं कि हमें चाहिए अमृत कलश। अब तुम विष्णु के महल में पहुंचो और वहां से अमृत कलश हमें लाके दो। अब जैसे ही ये सुनते हैं, गरुड़ जी एकदम से उड़ान भरते हैं अंतरिक्ष की तरफ, और वहां पे वो पहुंच जाते हैं विष्णु जी के महल में। अब जैसे ही विष्णु जी के महल में वो पहुंचते हैं, तो वहां पे सारे देवता गण हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। अब गरुड़ जी जाते हैं महल में और अमृत कलश वहां से चुराते हैं। अब काफी युद्ध छिड़ता है वहां पे अमृत कलश वापस लेने के लिए। देवता गण है जो पूरे एकजुट होके गरुड़ से लड़ाई करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। अब ये चीजें देख के देवतागण भागे भागे गए विष्णु जी के पास, और वहां पे जाके बोले महाराज अब आप ही कुछ कीजिए, जल्दी उठिए। अब विष्णु जी देखते हैं कि सब देवतागण परेशान हैं। वो उनसे बोलते हैं हाँ बताओ क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो। तो देवतागण बताते हैं विष्णु जी को कि एक अजीब सा प्राणी आया है बाहर, जिसने अमृत कलश निकाल लिया है और हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं, अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं। अब ये चीज सुनते ही विष्णु जी जल्दी से एकदम बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक अजीब सा प्राणी बाहर खड़ा है महल के सामने, जो आधा बाज का शरीर है और आधा शरीर है इंसान का, और बड़े बड़े ताकतवर उनके दो पंख हैं। अब ये चीज देखते हैं और गरुड़ जो है विष्णु जी देखते हैं कि गरुड़ जी के हाथ में एक कलश है, और वो कलश है अमृत कलश। लेकिन अभी तक गरुड़ जी ने वो कलश का अमृत ग्रहण नहीं किया। ये चीज देख के भाई विष्णु जी थोड़े हैरान होते हैं कि अगर कलश चुरा ही लिया था तो अभी तक ग्रहण क्यों नहीं किया। तो विष्णु जी गरुड़ जी से बोलते हैं कि तुमने अगर कलश चुरा लिया है तो तुमने इसे ग्रहण क्यों नहीं करा, अभी तक यहाँ पे लेके खड़े हुए हो। तो गरुड़ जी बताते हैं कि ये कलश मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मैंने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए लिया है। तो बोलते हैं छुड़ाने के लिए मतलब। तो गरुड़ जी बताते हैं कि मेरी जो मौसी है कुदरू, उसने और उनके बच्चों ने मेरी माँ को बंदी बना के बंद करके रखा हुआ है, और उन्होंने शर्त रखी है अगर मैं अमृत कलश उन्हें ले जाके देता हूँ तभी वो मेरी माँ को रिहा करेंगे। तो विष्णु जी बोलते हैं ठीक है, तुम्हें कलश ले जाना है, तुम कलश को ले जाओ, लेकिन जैसे ही तुम इस कलश को धरती पे रखोगे उसी समय से तुम मेरे वाहन बन जाओगे। तो गरुड़ जी इस चीज को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं ठीक है, मेरे को आपकी ये शर्त स्वीकार है, लेकिन अभी मेरे को ये कलश ले जाने दीजिए। अब तेजी से गरुड़ जी उड़ते हुए जाते हैं और कुदरू के महल में पहुंच के उस कलश को रखते हैं। ये चीज देखते ही कुदरू और उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और उन जो गरुड़ जी की माता थी बिनता, उन्हें छोड़ देते हैं। अब जैसे ही ये कलश धरती पे रखा जाता है, विष्णु जी को पता चल जाता है और वो अपनी मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर देते हैं। तो भाई युद्ध के समय जो कलश गरुड़ जी के हाथ में था, तो युद्ध लड़ते टाइम कुछ बूंदे उसमें से निकल के धरती पे गिरी थी,
और वो बूंदें गिरी थी हरिद्वार, उज्जैन, काशी और प्रयागराज में। और यही मान्यता है कि इन 4 जगहों पे ये बूंदें गिरी थी अमृत की, तो इसी वजह से ये मनाया जाता है पर्व। तो भाई इसमें जो है मेन 4 जगह थी, इसकी स्टोरी तो ये है। लेकिन अब बात आती है कि पूरे 12 साल बाद ही ये क्यों मनाया जाता है। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब अपने भाई मंथन हो रहा था, सागर मंथन हो रहा था, तो उस टाइम बहुत सी चीजें उसमें से निकली थी। जैसा कि आप जानते होंगे अगर आपने ग्रंथ पढ़े हैं, हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं, कि उसमें से विष निकला था। और जो विष है ये ग्रहण किया था हमारे भोले शंकर जी ने। जैसे ही विष निकला था, सब भाई देवता गणों में और जो राक्षस गण थे उनमें हाहाकार मच गई कि अब क्या होगा। अगर विष की एक भी बूंद धरती पे गिरी तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। अब ये चीज देख के सब लोग एक दूसरे को बोलने लगे कि इसे तुम ग्रहण कर लो, तुम ग्रहण कर लो। लेकिन किसी में भी उस विष को ग्रहण करने की ताकत नहीं थी। तो भाई जो हमारे भोले शंकर हैं उन्होंने वो विष ग्रहण किया। और जैसे ही वो विष ग्रहण किया तो उन्होंने अपने गले में उस विष को रोक लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विष जब पी ही लिया था तो गले में क्यों रोक लिया। तो भाई मान्यता है, माना जाता है और बताया जाता है कि भगवान शिव जो है उनके दिल में बसते थे विष्णु जी। और अगर विष गर्दन से नीचे चला जाता तो विष्णु जी जल जाते। अब विष्णु जी को बचाने के लिए भगवान शिव ने जो है भाई विष सारा अपने गर्दन में ही रोक लिया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी बोला जाता है, क्योंकि विष की वजह से उनकी पूरी गर्दन जो है नीली पड़ गई थी। तो भाई इससे आगे हम बढ़ते हैं कि जब मंथन हो रहा था तो विष निकला, वो भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। उसमें से सोना चांदी निकला, वो भाई इधर उधर बट गया राक्षसों में और देवताओं में। लास्ट में जो निकला वो निकला अमृत कलश। कुबेर जी अपने हाथ में लेके अमृत कलश को प्रकट हुए थे। अब जैसे ही अमृत कलश निकला सबकी आंखें चौंक गई। अब एक तरफ थे राक्षस और दूसरी तरफ थे देवता। अब राक्षस भी उसे ग्रहण करना चाहते थे, देवता भी ग्रहण करना चाहते थे। तभी एकदम से देवता गणों ने वो कलश लिया और वहां से भागने लगे। और भागते भागते भाई पूरे 12 दिन तक वो भागे। अब जहां जहां 4 जगह वो रुके रास्ते में, वो जगह थी हरिद्वार, उज्जैन, काशी और प्रयागराज। और वो 12 दिन आज 12 साल हैं, क्योंकि उस समय का जो देवता गणों का टाइम होता था वो कुछ अलग ही चलता था। आज का जो एक दिन है वहां पे पूरा एक साल मान लीजिए। तो इसीलिए 12 साल में ये एक बार मनाया जाता है पर्व। और जहां जहां वो रुके थे वहां वहां इस पर्व को मनाया जाता है। तो भाई महाकुंभ के पीछे की जो रहस्य है, जो स्टोरी है कि क्यों आखिर महाकुंभ को मनाया जाता है और इतना खास माना जाता है, वो स्टोरी यही है। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं फिर दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।